हेलो। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। अगर सभी पर्सन्स को आवाज आ रही है तो सबसे पहले तो अपना कैमरा ऑन कर लो फटाफट। हाँ जी, अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो सबसे पहले मुझे थोड़ा सा बताओगे चैट बॉक्स में अगर आवाज आ रही है तो। हाँ जी। एंड सभी पर्सन्स कर लो फटाफट कैमरा ऑन क्योंकि आज का सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ जी, बाकी पर्सन्स भी कर लो फटाफट कैमरा ऑन। एंड डायरी पेन लेके बैठ जाओ सारे पर्सन्स, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी रहेगा। कुछ प्रोडक्ट्स की नॉलेज भी प्रोवाइड होगी आपको ताकि आप अच्छे तरीके से उसको लिख पाओ। बाकी पोस्टर देख के आए हो किस चीज के रिलेटेड एंड कौन सीनियर देने वाला है? हाँ जी। सबसे पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन है जिस जैसे आपको पता है कि दो टाइप का आपका मेन वर्क रहने वाला है। जो 10% आपकी मेन वर्किंग होएगी उसी के रिलेटेड आज का सेशन प्रोवाइड करेंगे रिचा मैम। अगर मैं मैम के बारे में थोड़ा सा बताऊं ना, बेसिकली वो पंजाब से बिलोंग करते हैं। एंड जब इस प्लेटफॉर्म में आए थे एज अ स्टूडेंट आए थे। ठीक है, अपनी स्टडीज भी कंटिन्यू कर रहे थे, अपनी कंपटीशन एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे थे। उनके एग्जाम तक भी क्रैक हो रहे थे, ठीक है। बट फिर उनकी लाइफ में वाई चांस फॉर एवर का कंसेप्ट आया, उन्होंने प्रॉपर क्लैरिटी की कंसेप्ट की, हर एक चीज को प्रॉपरली समझा। ठीक है, अपनी क्लैरिटी करके आज के टाइम में मैम अपनी इतनी यंग एज में जहाँ पे मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे पर्सन अच्छे तरीके से फाइनेंशियल फ्री भी होता है। ठीक है, एक अच्छी लाइफ खुद भी बिल्ड कर चुकी है, अपने साथ साथ बहुत सारी हाउस वाइफ है, गर्ल्स है, स्टूडेंट है, उनको गाइड करके उनको भी फाइनेंशियली फ्री बना रहे हैं। वो आपको गाइड करेंगे हेल्थ के रिलेटेड। आपको भी पता है आज के टाइम में हेल्थ इशू कितनी ज्यादा हो रही है, हेल्थ प्रॉब्लम्स कितनी ज्यादा हो रही है। थोड़ा बहुत तो हमें भी पता है किस प्रॉब्लम की वजह से हो रही है। क्योंकि जो हमारा आज का लाइफ स्टाइल है, हमारा खाना पीना है, बिल्कुल खराब हो रखा है। किस तरीके से आप उनको रिकवर कर पाओगे, किस तरीके से ठीक कर पाओगे, है ना। फॉर एवर किस तरीके से उसमें सबसे ज्यादा हेल्पफुल है, किस तरीके से प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं, कौन कौन से बेनिफिट आपको प्रोवाइड हो रहे हैं, वो सारे का सारा आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर करवाएंगे, ठीक है। बाकी आपको बेसिक क्लैरिटी भी करवाएंगे। तो एक्साइटेड हो मैम से मिलने के लिए? हाँ जी, डायरी पेन के साथ। ठीक है, तो कर लो फिर कैमरा ऑन, तभी आएंगे मैम। हाँ जी, हैंड भी रेज कर रखे है अपनी एंड कैमरा भी ऑफ कर रखा है। या तो इसको डाउन कर लो या फिर अपना कैमरा ऑन कर लो। तो बाकी इनवाइट कर लेते हैं। हाँ जी रिचा मैम, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है आवाज। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड इवनिंग जी। हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी? बता दीजिए कैसे हो आप सभी। चैट में बता सकते हो। ठीक है, अच्छे हो, चलो बड़ी अच्छी बात है। अब काफी लोग तो यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे को, बड़े अच्छे हैं, है ना, रेडी शेडी होके बैठे भी हैं। बट कुछ लोग नहीं दिख रहे अच्छे। कैसे दिखोगे? जब कैमरा ऑन होगे तभी दिखोगे ना, अच्छे हो या नहीं। तो कर लीजिए सभी अपना कैमरा ऑन। तो कौन कौन रेडी है प्रॉपर यहाँ पे डायरी पेन के साथ, तो आप स्क्रीन में शो भी कर सकते हो जो जो रेडी है प्रॉपर डायरी पेन के साथ। ठीक है, यहाँ पे विमी जी हैं, शेख महीन जी बैठे हैं, और राशिद जी हैं, और कौन कौन रेडी है? ठीक है, नोबल जी हैं, मोनिका जी हैं, पिन्नू जी हैं, बट हैंड रेज है, डायरी नहीं है। ठीक है, डायरी भी है, रेखा जी, अश्विनी पटेल जी। ठीक है, चलो बड़ी अच्छी बात है, काफी लोग बैठे हैं ना प्रॉपर रेडी होके कुछ नया सीखने के लिए, प्रॉपर एक्साइटमेंट के साथ। तो एंड तक सभी ने ना अच्छे से फिर नोट्स भी बनाने हैं, और बनाने के बाद नोट्स अपने सीनियर को सेंड करने हैं, तभी पता चलेगा ना लास्ट तक ट्रेनिंग लगाई है या नहीं लगाई। तो वो भी बता दो, लास्ट तक कौन लगाने वाला है ट्रेनिंग अच्छे से, जो सारी चीजों की नॉलेज लेके जाएगा। ठीक है, अब कम लोगों के हैंड रेज है ना। तो जो लेगा नॉलेज वही यहाँ पे अच्छी ग्रोथ लेगा, क्योंकि सुना होगा ना, लर्न। लर्न में से एल हटा दोगे तो क्या बच जाता है? जितनी लर्निंग होगी उतनी अर्निंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। अर्निंग अपनी लर्निंग पे डिपेंड करती है। तो जो जितना सीखेगा उतना कमाएगा। ठीक है, तो बाकी आगे स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। जैसे आपको ऑलरेडी प्रदीप मैम ने मेरे बारे में तो बता ही दिया, ठीक है, और टॉपिक भी बता दिया कि आज प्रोडक्ट्स के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में। तो मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ, जस्ट एक मिनट देना। तो मेरी स्क्रीन शेयर कर।
हो रही होगी आपके साथ, जैसे आपको ऑलरेडी दिख ही रहा है ना, कि मैनेजर लेवल पे वर्क कर रही हूँ करंटली, बठिंडा पंजाब से बिलोंग करती हूँ। अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर्स की हुई है, ठीक है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रेपरेशन कर रही थी उसके बाद, ठीक है। तो जैसे हम सभी का विजन होता है गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो लाइफ बेस्ट है, ये सारी चीजें मेरे साथ भी चल रही थी कहीं ना कहीं, कि गवर्नमेंट जॉब मिल गई तो लाइफ बेस्ट है, अच्छी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाएगी। बट जब वो सारी चीजें करते हैं ना, एग्जाम भी क्लियर होने स्टार्ट हुए, बट आगे आगे बढ़ते हैं, रियलिटी तब पता चलती है जाके कि आज के टाइम पे कितनी मर्जी ग्रोथ ले लो, कितनी मर्जी स्टडी कर लो, कोई अच्छी सैलरी तो नहीं मिल रही ना आज के टाइम पे। तो वो सारी चीजें आज के टाइम पे है ना देख रही थी कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग की रिक्वेस्ट मत भेजिए कोई भी, ठीक है। तो यूट्यूब पे देख सकते हो, लाइव है वहां पे रिकॉर्डिंग, ठीक है। तो आगे स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को। जैसे आज न्यूट्रिशन के बारे में कवर करेंगे, तो यहाँ से आप चीजें चेक कर सकते हो। अब अगर हमने हेल्दी रहना है या जिंदा भी रहना है, उसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं, एयर, वाटर एंड फूड। बट आप चेक करके बताओ, तीनों में से कोई भी चीज है जिसको आप बोल पाओ कि ये हमें 100% प्योर मिल रही है? कोई सिंगल चीज नहीं मिल रही होगी 100% प्योर। इसमें से तीनों चीजें हमें क्या मिल रही हैं? पॉल्यूटेड मिल रही हैं। अब एयर है, आज के टाइम पे आप चेक करो पॉल्यूशन कितना ज्यादा है। आप मार्केट में भी जाओगे ना व्हाइट हैंकी लेके, जस्ट एक बार फेस को साफ करो, हैंकी ब्लैक, इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, ठीक है। एक देते हैं ना, ठीक है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं, व्हाइट हैंकी लेके जाओगे वो भी ब्लैक हो जाता है, इतना ज्यादा पोल्यूशन है आज के टाइम पे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, एयर पोल्यूशन क्या बन चुका है, 5th लार्जेस्ट किलर बन चुका है कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर। आप एम्स की रिपोर्ट चेक कर सकते हो, 1 साल के अंदर 10 लाख से ज्यादा कैंसर के केसेस आ रहे हैं, उसमें से भी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख केसेस कौन से हैं? लंग कैंसर के, ठीक है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं। ओजोन लेयर है डे बाय डे डिप्लीट हो रही है, उस वजह से सन रेज डायरेक्ट अर्थ पे आ रही हैं, वहां पे भी काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। आप सभी एक चीज बताना, सपोज करो कि आपने रूम में पानी रखा है, सुबह सुबह 1 गिलास पानी रखना रूम में, सेम पानी आप शाम को पी लोगे? नहीं पियोगे, डस्ट चली जाएगी उसके अंदर भी, चाहे रूम में ही रखा है, गंदा हो जाएगा वो पानी। पर गोलगप्पे खाने जाते हैं ना हम, सभी खा के आते हैं गोलगप्पे, अब वहां पे भी तो डस्ट जा रही है। यहाँ पे आप खुद चेक करके देखो, इनके पानी में डस्ट नहीं जा रही होगी? ये तो खड़ा है मार्केट के अंदर, प्रॉपर ट्रैफिक के अंदर, इंसान, कितनी डस्ट जा रही है वहां पे। तो हम बड़े मजे से गोलगप्पे खा के आते हैं, फिर उसको बोलते भी हैं भैया थोड़ा तीखा बना के देना, इसमें चटनी थोड़ी सी और डालना, मजा नहीं आ रहा खाने में। यही सारी चीजें करते हैं कि नहीं वहां पे भी हम एक तरीके से। और ये लोग कौन सा हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं? वही गंदे हाथों के साथ गोलगप्पे भर भर के पूरा दिन हमें खिलाते हैं आज के टाइम पे। तो वो सारी चीजें हम खा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो वहां से भी हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। ऐसे ही आप चेक कर सकते हो, कोई मर्जी चीज खाओ मार्केट में से, हम खाते हैं बर्गर, कुलचा, टिक्की, अब इनके तवे का साइज कितना बड़ा है, तवे पे भी तो जा रही है ना डस्ट। इनको आप कभी नोटिस करना, ये लोग पता है क्या करते हैं, सबसे पहले लेंगे ऑयल, ऑयल को पूरे तवे पे फैलाते हैं, फिर इनके पास जो भी चीज है, बर्गर, कुलचा, टिक्की, पूरे तवे पे घुमाएंगे ताकि सारी डस्ट इसमें चली जाए, फिर ही तो खाने का मजा आता है। फिर हम क्या बोलते हैं, वो बोले भैया की ना टिक्की बड़ी अच्छी होती है, वो बोले भैया ना कुलचा बड़ा अच्छा बनाते हैं। अब वो भैया वहां पे खड़े करके आ रहे हैं, डस्टी तो खिला रहे हैं, तो वहां से हो रहे हैं हेल्थ इशू। आप कोई भी चीज खाओ मार्केट की, हर चीज ऐसी मिल रही है पोल्यूटेड, बाहर से अच्छे से सर्व करके दिखाएंगे, बट एट द एंड बैक एंड पे क्या चल रहा है, कितना हाइजीन का ध्यान रखा गया है, वो तो नहीं हमें पता होता ना। तो ये सारी चीजें हम खा रहे हैं। सेम पानी, आज के टाइम पे पानी भी पोल्यूटेड है, आप चेक करो सीवरेज का पानी मिक्स हो जाता है, प्लास्टिक लोग कितना ज्यादा फेंक देते हैं पानी में, फैक्ट्रीज का जितना भी केमिकल है, वेस्ट है, सब जा रहा है कि नहीं पानी के अंदर। बट फिर भी हमारे माइंड में क्या आता है, हमारे घर में तो जी आरओ लगा है, हम तो आरओ का पानी पी रहे हैं, प्योर वाटर है, यही चीज लगती है। अब आरओ है क्या, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, उसको ये पता है कि पानी में बैक्टीरिया है वो खत्म करना है, पर उसको ये नहीं पता कि पानी में मिनरल्स है, मिनरल्स खत्म नहीं करने। तो आरओ क्या कर रहा है, सारी चीजें खत्म, हम पी रहे हैं जस्ट फोका पानी जिसमें कोई न्यूट्रिशन, कोई मिनरल, कुछ भी नहीं है। वहां से भी हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं आज के टाइम पे। सेम आप चेक कर सकते हो, खाना, फूड कैसा मिल रहा है, वो भी केमिकल पेस्टिसाइड बेस्ड है। हमारे पेरेंट्स कई बार बोलते हैं ना ग्रीन वेजिटेबल खाया करो, हेल्थ के लिए बड़ी अच्छी होती है ग्रीन वेजिटेबल। अब यहाँ पे आप चेक करना ग्रीन वेजिटेबल फ्रेश कैसे होती है, ध्यान से देखना आप।
तो आप चेक कर सकते हो इस तरीके से मार्केट में क्या करा जा रहा है, सब्जियों को फ्रेश करा जा रहा है। तभी तो बीमारियां बढ़ रही हैं, बीपी, शुगर, कैंसर, थायराइड सब कॉमन है। बीपी शुगर को तो कोई सीरियस भी नहीं ले रहा, लोग बोलते हैं ना इसमें क्या बड़ी बात है, पड़ोसियों के घर में भी तो है। ठीक है, ऐसे कैंसर है, कैंसर का तो पहले नाम भी नहीं लेते थे, दूसरी बीमारी बोलते थे, बट आज के टाइम पे चेक करो कैंसर के टाइप्स हैं। माउथ कैंसर, लंग कैंसर, लीवर कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, यूट्रस कैंसर, स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, नई तरीके का कैंसर है। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि बॉडी अंदर से क्लीन नहीं है, अंदर सारा जा रहा है केमिकल, पेस्टिसाइड, मिलावट वाली चीजें, तो वहां से हेल्थ इश्यूज भी इंक्रीज हो रहे हैं आज के टाइम पे। ये सारी चीजें हम खा रहे हैं, क्योंकि कोई भी सब्जी वाला ना अपना लॉस नहीं करेगा कि मेरी सब्जी मुरझा गई फेंक दो, बट ऐसे फ्रेश करके अगले दिन हमें दे देते हैं, यही बोल के कि भाई आज ही तोड़ के लेके आए हैं, बिल्कुल फ्रेश है। हम खाते भी हैं वो सारी चीजें, क्योंकि सिंगल चीज आप चेक कर लो पूरे दिन में आपने जो जो खाया, कोई भी सिंगल चीज थी जिसको आप बोल पाओ ये चीज 100% प्योर थी? हर चीज में मिलावट मिल ही रही है आज के टाइम पे। कुछ बच्चे उठा के देख लो, देखो हो रही है कि नहीं फ्रेश, केमिकल के साथ हो रही है वो चीजें सारी फ्रेश आज के टाइम पे। ऐसे ही आप यहाँ पे और चीजें भी देख सकते हो, मिल्क है, देखो मिल्क अपनी बेसिक नीड है। अब इसमें भी क्या डाला जा रहा है, एक फॉर्मेलिन नेम का केमिकल है जो डेड बॉडी पे डाला जाता है कि डेड बॉडी गले ना, तो उसका यूज किया जा रहा है मिल्क के अंदर, जिसके साथ कैंसर तक होने का रिस्क है। और ये WHO की रिपोर्ट है। अब WHO क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं है कि ऐसे ही उठा के कुछ भी लिख देंगे। पूरा डाटा इकट्ठा करा जाता है, फिर कोई रिसर्च निकलती है, तो वो सारी चीजें हम खा रहे हैं आज के टाइम पे। तो मिल्क भी प्योर नहीं मिल रहा। कई बार हमें लगेगा ना अब हम कौन सा पैकेट वाला मिल्क लेके आ रहे हैं मार्केट में से, हमारे तो जो गाय भैंसों वाला दूध आ रहा है वही ले रहे हैं हम। अब मान लिया चलो काउ बुफेलो वाला आ भी रहा है, काउ बुफेलोस के तो आज के टाइम पे इंजेक्शन भी लगते हैं, वो इंजेक्शन का असर भी तो मिल्क के अंदर आता है। या काउ बुफेलो जो चारा खा रही है वो कहाँ से आ रहा है, खेतों से, तो खेतों में भी तो केमिकल पेस्टिसाइड डाला जा रहा है कि नहीं, तो वो केमिकल पेस्टिसाइड का असर भी मिल्क के अंदर आता ही आता है। तो मिल्क भी हमें आज के टाइम पे प्योर नहीं मिल पा रहा, ठीक है। ऐसे ही आप फ्रूट्स वगैरह खाते हो मार्केट में, अब ये लेते हैं ना वाटरमेलन वाले गारंटी की आप ये वाला लेके जाओ, ये ना अंदर से लाल भी निकलेगा, मीठा भी निकलेगा, ना निकला तो वापिस कर जाना। अब इनको कैसे पता चलता है कि यही अंदर से लाल निकलेगा? क्योंकि बैठ के खुद इंजेक्शन लगाए हैं, तो इनको पता है कि इसमें इंजेक्शन लगाया है, कलर ऐड करा है, ये तो मीठा निकलेगा ही निकलेगा। तो ऐसे गारंटी लेते हैं। सेम एप्पल है, क्या बोलते हैं डॉक्टर्स, ठीक है, ईट एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, हमें भी पढ़ाया जाता है ना स्कूल में। बट आज के टाइम पे वही एप्पल खा के डॉक्टर पास आ रहा है, क्योंकि इसमें भी इंजेक्शन लगा के कलर ऐड किया जा रहा है, टाइम से पहले इसको तैयार करके दे देते हैं कहीं ना कहीं, तो वो भी प्योर नहीं मिल रहा। कोई नॉन वेज खा रहा है तो इसमें भी इंजेक्शन लगा के इसका वेट बढ़ा देते हैं ताकि ज्यादा प्रॉफिट कमा ले। ये सारी चीजें चल रही हैं मार्केट में, ऐसे ही आप चेक करके देखना बनाना। अब छोटे बच्चे का सबसे फर्स्ट फ्रूट क्या होता है, बनाना, क्योंकि सॉफ्ट है, एक बच्चा इसको इजीली खा लेता है, ठीक है। बट ये होता है ना कई बार ऐसे ब्राउन सा ऊपर से, हमें क्या लगता है चलो कोई नहीं थोड़ा सा दब गया होगा खा लेते हैं, इतना इतना पार्ट उतार के बाकी का बनाना हम खा लेते हैं। अब इसमें भी चेक करना आप ध्यान से कि होता क्या। देख लिया, तो ये सारी चीजें होती हैं एक बनाना के अंदर। सोच के देखो एक छोटे बच्चे का भी जो फर्स्ट फ्रूट है वो भी हमें आज के टाइम पे प्योर नहीं मिल रहा, उसमें भी मिलावट चल रही है कहीं ना कहीं आज के टाइम पे। अब फार्मर्स है, खेतों में भी देखो हर फसल पे केमिकल डाला जा रहा है, क्योंकि उसके बिना फसल ही नहीं हो रही, मिट्टी को भी आदत डल गई आज के टाइम पे केमिकल की। अगर कल्टीवेशन करने की कोशिश भी करोगे फसल पे कई बार कीड़ा वगैरह लग जाता है, तो उसको हटाने के लिए केमिकल डाला जा रहा है। एट द एंड केमिकल तो डालना ही पड़ेगा, हर फसल पे डाला जाता है, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी है आज के टाइम पे। ऐसे ड्रोन बना रखा है कि ऐसे डाल लो केमिकल पर डाल लो। अब रोटी डेली खा रहे हैं हम, कहाँ से आ रही है वो, गेहूं की फसल से, उस पे भी केमिकल। चावल खा रहे हैं तो चावल की फसल पे केमिकल, फ्रूट वेजिटेबल्स खा रहे हैं तो उसमें भी केमिकल। कोई भी सिंगल चीज आज के टाइम पे हमें प्योर मिल ही नहीं रही, हर चीज के अंदर हमें मिल रही है आज के टाइम पे मिलावट, ठीक है। तो जो चीजें अब हम खाते हैं वो कहाँ पे जा रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे जाके ना
सारा न्यूट्रिशन इकट्ठा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पर आज के टाइम पे यहाँ पे न्यूट्रिशन इकट्ठा नहीं हो रहा। क्या इकट्ठा हो रहा है? केमिकल, पेस्टिसाइड, गंदगी इकट्ठा हो रही है, टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रही है कि नहीं। फिर लोग बोलते हैं ये कितना भी खा ले इसको ना कुछ लगता ही नहीं, ये तो ना पतली सी है। वो लग क्यों नहीं रहा? क्योंकि ये आंतों के अंदर टॉक्सिन्स इकट्ठा हो गए, तो सारा न्यूट्रिशन ऊपर से निकल के जा रहा है, तो उनको लग रहा है कि कुछ लग ही नहीं रहा बॉडी को। कुछ लोगों को पानी भी लग जाता है, ये तो ना फूलती जा रही है इसको पानी भी लग जाता है। पानी नहीं लग रहा, अंदर जो टॉक्सिन्स इकट्ठा हुए है ना, फैट इकट्ठा होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उनको लगता है कि पानी भी लग रहा है। अब खाया पिया लगेगा कब? जब ये बॉडी क्लीन होगी अंदर से, तभी लगेगा ना खाया पिया। ठीक है, तो आपके पास है कोई तरीका इसको क्लीन करने का? कभी देखा हो आपने इतना लंबा ब्रश अंदर तक डाल के कर ली सफाई? किसी डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर हार्ट साफ करना, ये किडनी साफ करके देना, ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हम। तो कितने टॉक्सिन्स अंदर इकट्ठा हो रखे हैं। फिर कई बार वीन्स में ब्लॉकेज हो जाती है, टॉक्सिन्स इकट्ठा होते हैं, तो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, पैरालाइज की प्रॉब्लम चल रही है ना कॉमन ये सारी चीजें। अब इसको क्लीन करने का ना एक ही तरीका है। अब काफी लोग ये भी बोल देते हैं ना, हम तो जी सुबह उठ के पी लेते हैं गर्म पानी, बॉडी साफ हो जाती है अंदर से। सिर्फ गर्म पानी से पॉसिबल ही नहीं है कि बॉडी साफ हो जाए। अब यहाँ पे काफी सारी हाउसवाइफ भी बैठी हैं, आप कपड़े वॉश करते हो, क्या गर्म पानी से ही हो जाते हैं कपड़े साफ? गर्म पानी से तो नहीं होते, डिटर्जेंट चाहिए ना वहां पे भी कपड़ों को अच्छे से क्लीन करने के लिए। तो एक दिन के कपड़े भी अगर विदाउट डिटर्जेंट साफ नहीं हो रहे, हम कैसी उम्मीद लगा ले कि बॉडी साफ हो जाएगी सिर्फ गर्म पानी से? नहीं पॉसिबल वो सारी चीजें। बर्तन वॉश करते हैं हम, वो भी सिर्फ अकेले गर्म पानी से तो नहीं हो रहे, वहां पे भी चाहिए हमें कोई विम वगैरह, कोई सोप, कुछ ना कुछ, तो बर्तन साफ हो रहे हैं। तो सेम बॉडी को साफ करने के लिए भी तो चाहिए ना कोई पावरफुल चीज। अकेले गर्म पानी से नहीं होने वाली बॉडी साफ, तो वो पावरफुल चीज है एलोवेरा। बिकॉज एलोवेरा में दो प्रॉपर्टीज होती हैं, लिग्निन और सैपोनिन। जो लिग्निन है ना, वो एक स्पंज की तरह वर्क करता है, लाइक बॉडी में जितनी भी गंदगी है, टॉक्सिन्स है, उसको एक तरीके से एब्सॉर्ब करने का काम करता है। फिर जो सैपोनिन है, डिटर्जेंट की तरह काम करता है, प्रॉपर क्लींजिंग करने में हेल्प। ऐसे एलोवेरा अपनी बॉडी में जाके क्या करता है? क्लींजिंग यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन, इस तरीके से अपनी बॉडी में जाके काम करता है। ऐसे ही आप देख सकते हो इसके हिस्टोरिकल एविडेंस, कोई नई चीज तो नहीं है एलोवेरा। आज से 3500 साल पहले से यूज होता आ रहा है एलोवेरा। ठीक है, काफी एग्जांपल्स इसकी देख सकते हो। जीसस क्राइस्ट है, इनको क्रॉस पे टांगा गया था, वहां पे इनकी बॉडी में ना आयरन की जो किल्ले हैं वो चुभोई गई थी, तो काफी जख्मी हो गई थी बॉडी, तो इनकी बॉडी को एलोवेरा में रैप करा गया, तो वहां पे काफी अच्छा रिजल्ट आया था इनको। ऐसे ही अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर राजा, अब इन्होंने लड़ाई लड़ी थी एलोवेरा के एक आइलैंड जीतने के लिए। क्योंकि पहले लड़ाइयां कैसे होती थी उस टाइम पे, कोई बम बंदूक ये चीजें तो नहीं थी, तीर तलवारों से लड़ते थे लोग। अब वो तीरों पे तलवारों पे क्या करते थे? स्नेक का पॉइजन लगाते थे, तो उससे इनकी सेना जख्मी हो जाती थी। वहां पे ये एलोवेरा का यूज करते थे, बिकॉज एलोवेरा में इतनी पावर है, स्नेक पॉइजन तक को खत्म करने की पावर रखता है एलोवेरा। तो इन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी थी एलोवेरा के एक आइलैंड के लिए। दो क्वींस हैं, क्लियोपेट्रा, नेफरिटी। ठीक है, तो इनसे पूछा गया इनकी ब्यूटी का सीक्रेट, तो इन्होंने क्या बोला? एलोवेरा ही खाती हूँ, एलोवेरा लगाती हूँ और एलोवेरा से ही नहाती हूँ, ये इनकी ब्यूटी का सीक्रेट था एक तरीके से। अब महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है, अब आपको भी पता है अनशन पे बैठे रहते थे, काफी फास्ट वगैरह रखते थे ये, तो इनसे पूछा गया इनकी एनर्जी का सीक्रेट, तो इन्होंने भी क्या बोला? ये एलोवेरा डेली यूज करते हैं, ये इनकी एनर्जी का सीक्रेट था। अब हमें भी सुन के लगेगा ना कि चलो एलोवेरा बड़ी अच्छी चीज है, बस खत्म होने दो मीटिंग, फिर खा लेंगे तोड़ के, सफाई हो जाएगी अंदर से, यही लग रहा होगा। कोई फायदा नहीं है उसको ऐसे ही तोड़ के खाने का, क्योंकि जो एलोवेरा की मेन डाइट है वो होती है फ्रेश एयर। इसको ना तो ज्यादा पानी की जरूरत है ना खाद की, इसको चाहिए जस्ट अच्छी हवा। पर अपने एरिया की हवा कैसी है अब? पल्यूटेड। तो एलोवेरा अब करेगा क्या? वही पल्यूटेड एयर अपने अंदर एब्सॉर्ब। वही एलोवेरा हमने खा लिया, क्लिनजिंग थोड़ी करेगा, डस्ट और ऐड कर देनी है, तो कोई फायदा नहीं उसको यूज करने का। एंड यही एलोवेरा की 400 से ज्यादा वैरायटीज हैं, उसमें से भी 385 यूजलेस। यूज करो ना करो कोई फायदा नहीं, घास फूस के बराबर है एक तरीके से। एंड 11 वैरायटीज है पॉइजनस, जहरीली। काफी लोग बोलते हैं ना सूट नहीं करता एलोवेरा, रैशेज हो जाते हैं। वो होते क्यों है? क्योंकि घर से तोड़ के यूज कर लिया, वैरायटी का पता ही नहीं। पॉइजनस वैरायटी से होते हैं रैशेज, पर उसमें से जस्ट 4 वैरायटीज हैं जो यूजफुल है। उसमें से भी नंबर 1 वैरायटी कौन सी है?
एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर, जो फॉर एवर यूज करती है। अब इसकी स्पेशलिटी पता है क्या है? इसके ऊपर एक फ्लावर आता है, और वो फ्लावर कब आता है? 2 to 4 years के बाद। पर इतना तो कोई वेट ही नहीं करता। आजकल लोगों को कितनी जल्दी है कि अगर सुबह एलोवेरा लगाया, दोपहर तक पक जाए, शाम तक तोड़ के पैसे कमा लें। कोई वेट नहीं कर रहा, पर फॉर एवर करती है कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भर जाएं, फिर उसको तोड़ के यूज करा जाता है। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, दिख रहा होगा ना रेड येलो कलर का फ्लावर, ये फ्लावर है जो एलोवेरा के ऊपर आता है। ठीक है। और इसकी कल्टीवेशन कहाँ करते हैं? यूएसए में 8500 एकड़ लैंड पे। और यहाँ पे जो व्हीकल्स चलते हैं ना, वो भी बैटरी ऑपरेटेड, ताकि पोल्यूशन ना हो। और इतने एरिया के ऊपर से एरोप्लेन निकलना बैन, उसके लिए भी कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है कि मेरे खेतों के ऊपर से एरोप्लेन नहीं जाना चाहिए, नो फ्लाई जोन एरिया बिल्कुल। तो इस तरीके से तैयार होता है फॉर एवर का एलोवेरा। ठीक है जी। और इसकी सिर्फ ट्रांसपेरेंट जेल का यूज करते हैं, ग्रीन पार्ट का यूज नहीं करते, क्योंकि ग्रीन पार्ट भी होता है पॉइजनस। पर मार्केट में आपने देखा होगा ना, मिलता है कलरफुल एलोवेरा, ग्रीन रेड येलो व्हाइट हर कलर का। क्योंकि इसमें क्या डाला गया? कलर। जब एलोवेरा में कोई भी कलर या केमिकल डाल दिया ना, सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज खत्म, तो उसको यूज करने का कोई फायदा ही नहीं है। ऐसे मोस्ट कॉमन मार्केट में हमें मिलता है ग्रीन कलर का एलोवेरा। अब ये ग्रीन मिलता कैसे है? ठीक है, पूरे का पूरा पत्ता डालेंगे ऐसे मशीन में, जैसे हम निकालते हैं ना गन्ने का जूस, ये निकालते हैं एलोवेरा का जूस, पर कोई फायदा नहीं, क्योंकि ग्रीन पार्ट इतना ज्यादा पॉइजनस होता है ना। आप अगर इसको किसी काऊ बफेलो को डालो, वो भी नहीं खाने वाली, इतना पॉइजनस है। पर मार्केट में पूरे के पूरे पत्ते का जूस निकाल के हमें दे देते हैं। फायदा करे ना करे, नुकसान जरूर कर देगा। पर दूसरी साइड अभी आप चेक कर सकते हो कि फॉरएवर अपना एलोवेरा किस तरीके से तैयार करती है। पूरी वीडियो को ना ध्यान से देखना कि किस तरीके से कल्टीवेशन हो रही है, किस तरीके से पैकेजिंग भी हो रही है, एक बोतल तक कंपनी खुद तैयार कर रही है। ठीक है, तो ध्यान से चेक करना एयर का कितना ध्यान रखा गया, इतने एरिया के ऊपर से एरोप्लेन तक निकलना बैन है।
अच्छे से फॉरएवर क्या कर रही है, अपना एलोवेरा तैयार करती है। ऐसे ही आप फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे चेक कर सकते हो, एलोवेरा जेल। अब अगर इसके बेनिफिट्स की भी बात करें, जैसे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट इसका क्या बताया, एलोवेरा क्या करता है, बॉडी में क्लींजिंग करने का काम, यानी कि डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है ये अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, ताकि कफ, कोल्ड, फीवर ये सारी चीजें इजीली ना हो, तो इम्यूनिटी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। एंड आजकल बीपी बड़ा कॉमन है ना, हर घर में देखने को मिल जाता है, बीपी हाई हो गया, तो बीपी को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, जिनका बीपी रहता है हाई, ठीक है। स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करता है अपनी बॉडी को। कैंसर पेशेंट्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि बॉडी में जो कैंसर सेल्स है उसको खत्म करने में हेल्प करता है। हर्ट के लिए बेस्ट होता है, हार्ट अटैक से भी प्रोटेक्ट करेगा एक तरीके से, क्योंकि वीन्स में जो ब्लॉकेज हो रही है, टॉक्सिन्स इकट्ठा हो रहे हैं, उसको खत्म करेगा। तो हार्ट के लिए बेस्ट है, ताकि ब्लड प्रॉपरली फ्लो हो पाए। स्टमक के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है, लाइक गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक अल्सर, स्टमक इन्फेक्शन, उसको खत्म करने में हेल्प करता है। एंड स्किन को भी अच्छा इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, बिकॉज अगर बॉडी अंदर से क्लीन है तो बाहर से ऑटोमेटिकली अच्छी दिखेगी, तो स्किन के लिए भी बेस्ट होता है। वेट मैनेजमेंट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, बॉडी का जो आइडियल वेट है ना उसको मेंटेन करके रखता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए बेस्ट है, डायबिटीज को कंट्रोल करेगा, बिकॉज अपना जो पैनक्रियास है उसको सपोर्ट करता है, तो डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे बेस्ट है, अमृत का काम करता है उनके लिए, तो ठीक है। एंड इसको यूज पता है कैसे करना है, मॉर्निंग में लेना है एम्प्टी स्टमक, खाली पेट, जस्ट 30 ml कांच के गिलास में, सिर्फ कांच के गिलास में ही लेना है, किसी और में मत लेना, प्लास्टिक या स्टील में, क्योंकि एलोवेरा की प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं, अगर आप इसको प्लास्टिक या स्टील में रखोगे ना, इसकी ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो जाती है। लाइक एप्पल जूस आपने देखा होगा, एप्पल जूस को आप रख देना प्लास्टिक या स्टील के गिलास में, ब्लैक सा होना स्टार्ट हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो सेम एलोवेरा के साथ होता है। तो प्लास्टिक और स्टील में नहीं रखना, सिर्फ कांच के गिलास में ही लेना है 30 ml, और लेने के 20-25 मिनट्स के बाद हमने पानी पीना है, जितना भी आप पी पाओ, 1 गिलास, 2 गिलास, ताकि जो बॉडी के टॉक्सिन्स है यूरिन के थ्रू पास आउट हो पाए, तो पानी पीना है। बट प्रेग्नेंट लेडीज को यूज नहीं करवाना, क्योंकि बॉडी में क्लींजिंग करता है, ठीक है। तो इस तरीके से यूज होता है ये एलोवेरा जेल। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एलोबेरी नेक्टर। यहाँ पे आप जितने भी सीनियर्स देखोगे ना, ऑलमोस्ट सबका मोस्ट फेवरेट प्रोडक्ट है ये एलोबेरी नेक्टर। अब इसमें डाला क्या जाता है, 90.7% तो इसमें होती है एलोवेरा जेल, 90.7% एलोवेरा जेल, एंड बाकी इसमें डाला जाता है एप्पल और क्रैनबेरी। जो क्रैनबेरी है ना, कैनेडियन फ्रूट है, वो फीमेल्स के लिए सबसे बेस्ट होता है। लाइक हमें फीमेल्स को काफी प्रॉब्लम रहती है ना, कई बार मंथली प्रॉब्लम, पीरियड्स पेन हो गया, पीसीओडी, वाइट डिस्चार्ज, तो वहां पे भी इसका काफी अच्छा रिजल्ट आता है, क्रैनबेरी है इसके अंदर, ठीक है। तो वहां पे यूज कर सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, लाइक एलोवेरा जेल के जितने भी बेनिफिट थे ना, वो सारे बेनिफिट तो मिलेंगे मिलेंगे। स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए भी काफी बेस्ट है। एंड अगर किसी का ब्लड प्रेशर, बीपी रहता है लो, उसके लिए भी सबसे बेस्ट है। हार्ट हेल्थ को अच्छा रखने में हेल्प करता है। कई बार ब्रीथिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक अस्थमा, निमोनिया, कोल्ड हो गया, वहां पे यूज कर सकते हैं। किडनी प्रॉब्लम्स में बेस्ट है, आजकल किडनी स्टोन बड़ा कॉमन चल रही है ना ये प्रॉब्लम, स्टोन बनना शुरू हो जाते हैं। अभी हम पत्थर नहीं खा रहे, फिर भी पत्थरी हो रही है कि नहीं हो रही, क्योंकि हर चीज केमिकल वाली जा रही है बॉडी के अंदर, तो किडनी स्टोन्स को खत्म करने में हेल्प करता है, वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो। फर्टिलिटी को मेंटेन करेगा। माइग्रेन के लिए बेस्ट है, आधा सिर दर्द करता है ना, काफी लोगों का माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है, खतरनाक सा ही दर्द होता है, तो उसमें भी आप इसका यूज कर सकते हो एलोबेरी नेक्टर का। लीवर हेल्थ के लिए बेस्ट है, कुछ लोगों का रहता है फैटी लीवर, तो उनको यूज करवा सकते हैं, तो लीवर में भी काफी अच्छा इसका रिजल्ट आता है। और इसको भी कैसे यूज करना है, सेम एलोवेरा जेल की तरह, मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक 30 ml कांच के गिलास में। बट इसको प्रेग्नेंट लेडी को भी नहीं देना और शुगर पेशेंट को भी नहीं देना, ठीक है, दो लोगों को नहीं देना ये। इसका टेस्ट काफी अच्छा होता है एलोबेरी नेक्टर का, जैसे हम होते हैं ना थोड़ा सा चटकोरे से, तो इसका टेस्ट है थोड़ा खट्टा मीठा, तो हमारे लिए सबसे बेस्ट है एलोबेरी नेक्टर, ठीक है जी। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे मूव करते हैं। एक मिनट, ठीक है। तो सबसे पहले आप बताओगे इससे पहले कि आप कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो, सभी बताइए चैट में, कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हो आप सभी। पतंजलि,
ठीक है, कॉलगेट, पतंजलि, दंतकांति, ठीक है, सभी का अलग अलग आ रहा है ना, क्लोजअप, पेप्सोडेंट। चलो सही है, तो सभी यूज करते हैं। अब इसके पीछे एक वार्निंग लिखी होती है टूथपेस्ट के पीछे, वो किस किसने देखी है? हर टूथपेस्ट के पीछे लिखी होती है कि 6 ईयर से कम एज के बच्चे को यूज नहीं करवाना, अगर वो यूज कर ले तो उसको पॉइजन कंट्रोल सेंटर लेके जाना है। अब वो लिखा क्यों होता है? क्योंकि हर टूथपेस्ट में झाग बनाने के लिए डालते हैं फ्लोराइड, और वो फ्लोराइड बनता पता है कैसे है? मरे हुए जानवर की हड्डियों के चूरे से। अब हमें लगता है ना हम कौन सा नॉन वेज खा रहे हैं, पर सुबह सुबह ही क्या खा रहे हैं हम? हड्डियों का चूरा। ठीक है, और उसके साइड इफेक्ट पता है क्या होते हैं? कैंसर, मेमोरी लॉस, ब्रेन सेल्स को किल करता है, किडनी स्टोन, थायराइड, ये सारे साइड इफेक्ट हैं फ्लोराइड के, जो चीज हम डेली यूज कर रहे हैं। अब उसके लिए फॉरएवर ने क्या डिजाइन करा है? फॉरएवर ब्राइट टूथ जेल। अब इसमें झाग बनाने के लिए क्या डाला गया? कोकोनट ऑयल। ठीक है, इसमें एलोवेरा का यूज करा जाता है, फ्रेश मिंट यानी कि पुदीना का यूज करा गया, बी प्रोपोलिस और हनी, ये सारी चीजों का यूज किया जाता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ब्लीडिंग गम्स के लिए बेस्ट है। काफी बार ब्रश करते हैं ना हम, काफी लोगों के साथ होता होगा, ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है ब्रश करते टाइम भी, क्योंकि गम्स इतने ज्यादा वीक हो चुके हैं हमारे, तो उसको भी ठीक करने में हेल्प करता है। ठीक है, वहां पे यूज कर सकते हो। लिप्स पे कई बार ब्लैकनेस होती है, लाइक जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनके लिप्स ब्लैक है, या कई बार अगर हम भी लिपस्टिक यूज करते हैं उससे भी लिप्स ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये ब्लैकनेस को खत्म करने में हेल्प करता है। माउथ अल्सर्स हैं तो वहां पे भी आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, अंदर भी चली जाती है ना अगर, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है, बाहर से कोई केमिकल तो इसमें डालना नहीं गया। अगर कफ कोल्ड भी हो जाता है तो वहां पे भी आप इसको ना थोड़ा सा पानी में मिक्स करके पी सकते हो, गर्म पानी में थोड़ी सी टूथ जेल डाल के ना, मटर के दाने जितनी, पी सकते हो। अब बताओ, कोलगेट, पतंजलि, ये सारी पी लोगे? नहीं पी सकते ना, इसको पी सकते हो, तो वहां पे भी काफी अच्छा रिजल्ट आता है इसका। कफ कोल्ड के अंदर स्टीम भी ले सकते हो आप इसकी, अगर कफ कोल्ड वगैरह होता है पानी में मिक्स करके स्टीम ले लो, वहां पे काफी अच्छा रिजल्ट है। पिंपल्स एक्ने हो रहे हैं तो आप इसको फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। हेडेक हो रहा है, फोरहेड पे अप्लाई कर सकते हो, वहां पे काफी अच्छा रिजल्ट है। कोई इंसेक्ट बाइट कर दे, स्किन पे कोई कट लग गया, स्किन बर्न हो चुकी है, वहां पे भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो, वहां पे भी बेस्ट रिजल्ट है। लाइक कई बार होता है ना, अभी पैरों की एड़ियां फटनी स्टार्ट हो जाती हैं, वहां पे भी इसको आप यूज कर सकते हो, वहां पे बेस्ट रिजल्ट आता है। या फिर काफी लोगों को होती है ना पाइल्स की प्रॉब्लम, वहां पे आप इसको एक्सटर्नली अप्लाई कर सकते हो, या पानी में मिक्स करके डेली पीने भी लगोगे तो वहां पे भी इसका काफी अच्छा रिजल्ट आता है। एंड फेस वॉश की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं, एंड इवन छोटे बच्चों को भी आप ये यूज करवा सकते हो। मेरी टीम में ही है हाउस वाइफ, उनकी बेटी है अभी यूकेजी क्लास में, तो उसको वो ब्रश पे लगा के देते हैं टूथ जेल, वो खा जाती है, उसको टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है टूथ जेल का। तो अगर बच्चे खा भी लेंगे ना, कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है, एंड थोड़ी सी यूज होती है ब्रश पे, पूरा ब्रश भरने की जरूरत नहीं है। मटर के दाने जितना भी आप लगाओगे ना, तो कोकोनट ऑयल है वो काफी झाग बना देता है, तो लॉन्ग टाइम तक चलती है टूथ जेल। ठीक है, तो आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको टूथ जेल। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है फॉरएवर एलो टर्म। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है दो इंग्रेडिएंट्स है, एलो मीन्स एलोवेरा, टर्म यानी कि टर्मरिक यानी कि हल्दी का यूज करा गया है। अब एलोवेरा वाले तो सारे बेनिफिट इसमें से मिलेंगे ही मिलेंगे, देन टर्मरिक, इसके बेनिफिट क्या होते हैं? कहीं पे भी चोट लग जाए, पेन हो रहा है, यूज करते हैं ना हम हल्दी, हल्दी का लेप लगा लो, हल्दी वाला दूध पी लो, तो जॉइंट पेन के लिए भी ये काफी बेनिफिशियल होती है हल्दी, और इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करती है। ठीक है, ताकि कफ कोल्ड ये सारी चीजें इजीली हो ही ना, तो कफ कोल्ड में भी बेनिफिशियल है। काफी लोगों को कफ इतनी ज्यादा होती है, गले में भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, तो वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं, रिलीफ देने में हेल्प करती है। ठीक है, ओरल हाइजीन को मेंटेन रखने में हेल्प करेगी, और स्किन के लिए अच्छी होती है। आपने देखा होगा ना, काफी लोग होम रेमेडीज में भी हल्दी यूज करते हैं ताकि स्किन पे ग्लो आए, पिंपल्स एक्ने ना हो, तो स्किन के लिए भी काफी बेनिफिशियल है। ठीक है, ज्वाइंट पेन जैसे आपको ऑलरेडी बता ही दिया, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, एंड अपने डाइजेशन को अच्छा रखने में हेल्प करेगी। एंड इसकी जो एक जेली आपको दिख रही है ना, वो 30 गिलास हल्दी वाले दूध के बराबर है, क्योंकि सीधा अपनी ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होती है, तो काफी अच्छा रिजल्ट आता है इसका वहां पे। तो इसको चूस के ही लेना है, चबा के नहीं लेना।
अगर आप इसको चबा के लोगे हल्दी है, फिर आपको आएगा थोड़ा कड़वा सा टेस्ट, तो चूस के लेना है, बड़ा ठंडा सा मिंट फ्लेवर के जैसा टेस्ट आता है, तो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो एलोटर्म को। ठीक है जी। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट रहेगा फॉरएवर एक्टिव एच। ठीक है। अब इसमें डालना क्या क्या जाता है, सबसे पहले वो लिख लो आप। एच की फुल फॉर्म होती है हाइलुरोनिक एसिड। हाइलुरोनिक एसिड, देन इसमें जिंजर ऑयल का यूज करा गया और टर्मरिक यानी कि हल्दी। अब हाइलुरोनिक एसिड है क्या? काफी बार आपने सुना होगा ग्रीस। ठीक है, कि बहुत लोग बोलते हैं ना बॉडी में से ग्रीस खत्म होगी, जॉइंट्स में से ग्रीस खत्म हो रही है, ये सारी चीजें हमें सुनने को मिलती हैं कई बार। ठीक है। फिर काफी लोग बोलते हैं पटाखे निकल रहे हैं। ठीक है। ऑपरेट करवाना पड़ता है नीज का, ग्रीस खत्म हो रही है तो आप बताओगे चैट में एक बार, अगर नीज का ऑपरेट करवाना हो अप्रोक्सीमेटली कितना खर्चा आ जाता है? बताइए जिनको पता है, अगर ऑपरेट करवाना हो तो कितना खर्चा आता है, नीज चेंज करवाने हैं तो? 5K, 3K, 6K, लाखों का, 10 लाख, 1.5 लाख। ठीक है। तो सभी का अलग अलग आ रहा है, एवरेज 5,000 तक का खर्चा तो, ठीक है, 5 लाख तक का खर्चा तो आता ही आता है अगर आपने नीज चेंज करवाने हैं। अब एक बार चेंज करवा भी लिए तो कोई गारंटी तो नहीं होती कि नीज बिल्कुल सेट हो ही जाएंगे। ठीक है, मेरे हस्बैंड का हुआ है, तो काफी लोगों का यहाँ पे पर्सनल एक्सपीरियंस आ रहा है, तो वहां पे कोई गारंटी नहीं है एक बार ऑपरेट करवा के कि नी सेट हो ही जाएंगे आपके, बड़ी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वहां पे। आप लेग फोल्ड करके बैठ ही नहीं सकते, सपोज आपने बेड पे भी बैठना है, ठीक है, तो लेग पूरी ऐसे सीधी करके ना आपको फिर बैठना पड़ता है, इतना ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अब वहां पे लाखों का खर्चा भी किया, पेन भी सहन करा, क्योंकि जब डॉक्टर ऑपरेट करता है नीज में इंजेक्शन लगाए जाते हैं, इंजेक्शन के थ्रू ग्रीस भरी जाती है यानी कि हाइलुरोनिक एसिड। ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं, पेन भी सहन, लाखों का खर्चा, बट रिजल्ट कोई भी नहीं है। दूसरी साइड ये फॉरएवर का एक्टिव एच है। अब इसको लेने में तो कोई पेन नहीं हो रहा क्योंकि बिल्कुल सॉफ्ट जेल की फॉर्म में है। आपको दिखा देती हूँ, देखो इस तरीके से होता है ये, अंदर से सॉफ्ट जेल की फॉर्म में। अब इसको लेने में तो कोई पेन नहीं होने वाला, आराम से ले सकते हैं, कोई लाखों का खर्चा भी नहीं हो रहा, बेस्ट रिजल्ट है ज्वाइंट पेन के अंदर, क्योंकि इसमें भी क्या यूज करा गया, हल्दी का यूज, जो ज्वाइंट पेन के लिए सबसे बेस्ट है। हाँ, तो गठिया का काफी लोग बोल रहे हैं, वहां पे भी इसका काफी अच्छा रिजल्ट आता है। आजकल काफी लोगों को प्रॉब्लम रहती है ना गठिया वगैरह की, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, बेस्ट रिजल्ट आता है वहां पे भी। ठीक है। तो ज्वाइंट पेन के लिए, या काफी लोग आजकल बोलते हैं ना पटाखे निकल रहे हैं ज्वाइंट्स में से, कोई फिंगर्स को ऐसे ऐसे करके निकालना शुरू कर देता है, किसी के नीज में से, लेग्स में से, हम खुश हो जाते हैं कि वाओ मेरे तो ना पटाखे निकलते हैं। वो खुश होने वाली चीज नहीं होती, निकलती ही क्यों है, क्योंकि बॉडी में से ग्रीस खत्म होना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे अपनी एज इंक्रीज होती है ना, बॉडी में से ग्रीस यानी कि हाइलुरोनिक एसिड डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। हमारे पास होती है ना कई बार पेंसिल जिसके ऊपर इरेजर होती है, उसको आप जितना जितना यूज करो खत्म होनी स्टार्ट हो जाती है, सेम बॉडी में से हाइलुरोनिक एसिड है। अब वो निकलते कैसे हैं पटाखे? अब सपोज करो ये बॉडी के अंदर वाले दो ज्वाइंट है, दोनों ज्वाइंट के साइड पे क्या होता है, कार्टिलेज, इधर भी कार्टिलेज, इधर भी कार्टिलेज। अब जैसे जैसे हाइलुरोनिक एसिड यानी कि ग्रीस खत्म हो रही है तो कार्टिलेज भी खत्म होगा। ठीक है, कार्टिलेज खत्म तो दोनों ज्वाइंट आपस में टकराएंगे, जब ये आपस में टकराएंगे आवाज आएगी ना, इसको बोलते हैं कि पटाखे निकल रहे हैं, बिकॉज बीच वाला जो कुशन था, ग्रीस थी, वो खत्म होगी। ठीक है, पटाखे निकलने की प्रॉब्लम को हम नहीं लेते सीरियस, फिर धीरे धीरे वही चीज कन्वर्ट होती है ज्वाइंट पेन के अंदर। ठीक है। फिर काफी लोगों की आपने देखा होगा बेल्ट लगी होती है ना, किसी की बैक पे, किसी की नेक पे, जब तक बेल्ट लगी है तब तक पेन नहीं हो रहा, और जब बेल्ट हटा दो पेन होना स्टार्ट। अब वो क्यों नहीं हो रहा, दोनों ज्वाइंट अगर आपस में ऐसे पड़े हैं टकराए हुए, आपने लगा दी बेल्ट, तो ज्वाइंट में मूवमेंट तो हो ही नहीं पाएगी, ऐसे ही रहेंगे ज्वाइंट। बट जब बेल्ट हटा दी तो ज्वाइंट में पेन होना स्टार्ट, ज्वाइंट में मूवमेंट। ठीक है, नेक पे बेल्ट लगी है, आपने बेल्ट हटा दी, नेक थोड़ी इधर उधर घुमाई, ज्वाइंट्स में मूवमेंट होगी तो पेन होना स्टार्ट। अब बेल्ट कोई परमानेंट सोल्यूशन तो नहीं है ना, परमानेंट सोल्यूशन क्या होगा कि जो ग्रीस यानी कि हाइलुरोनिक एसिड खत्म हो रहा है वो बनाना है, तो उसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट आता है इसका एक्टिव एचए का, वहां पे हम इसको यूज कर सकते हैं। आप घरों में चेक करो, दरवाजे होते हैं ना हमारे, दरवाजों को अगर आप टाइम टू टाइम ऑयलिंग ना करो आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है, चूं चूं की आवाज आती है ना,
सेम अपने ज्वाइंट है, अगर इनको भी ऑयलिंग नहीं मिल रही, ग्रेस नहीं मिल रही, तो इसमें से भी तो आवाज आएगी ना, इसको भी तो जरूरत है रिपेयर की। ठीक है, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हो एक्टिव एचए को। एंड देन स्किन के लिए बेनिफिशियल है, लाइक हल्दी स्किन के लिए बेस्ट होती है। ठीक है, तो स्किन को भी एंटी एजिंग रखने में हेल्प करता है, प्रॉपर मॉइस्चराइज करके रखता है अपनी स्किन को, वहां पे इसका अच्छा रिजल्ट आता है। एंड ड्राइनेस को खत्म करने में हेल्प करता है। ठीक है, लाइक काफी लोगों की आईज में भी रहती है ना ड्राइनेस, कई बार डॉक्टर ही बोलता है आंखों का पानी सूखना स्टार्ट हो गया। वो हो क्यों रहा है? क्योंकि हम सारा दिन कहीं ना कहीं रहते हैं ना स्क्रीन के आगे, फोन, लैपटॉप, टीवी। ठीक है, यही चीजें चाहिए, उसके बिना तो कई बार खाना भी गले से नीचे नहीं उतरता। ये हाल चल रहा है हमारा सभी का आज के टाइम पे, तो ड्राइनेस होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ड्राइनेस को रिमूव करने में हेल्प करता है, वहां पे भी आप इसको यूज कर सकते हो, एक्टिव एचए को। ठीक है, काफी लोग पूछ रहे हैं कौन से प्रोडक्ट की बात हो रही है, तो स्क्रीन शेयर करके बता रही हूँ दोबारा। यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर एवर एक्टिव एचए, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो बेनिफिट्स भी आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे कि स्किन के लिए भी बेस्ट होता है, बोन्स को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, अर्थराइटिस में बेनिफिशियल है, स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है, मॉइस्चराइज करके रखता है स्किन को, ज्वाइंट्स को लुब्रिकेंट करने में हेल्प करता है, लाइक ग्रेस प्रोवाइड करवाता है, तो ज्वाइंट पेन में काफी बेनिफिशियल है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट है एक्टिव एचए के, तो आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट है फॉर एवर आर्कटिक सी। अब इसकी नीड क्यों है? क्योंकि हम आज के टाइम पे क्या खा रहे हैं ज्यादा? बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, फ्रेंच फ्राइज, यही सारी चीजें खा रहे हैं कि नहीं खा रहे? अब उसके साथ भी क्या होता है? वेन्स में ब्लॉकेज। अब पूरी बॉडी में वेन्स हैं कि नहीं है? कितनी बारीक बारीक है वेन्स पूरी बॉडी के अंदर, वहां पे जाके अब क्या इकट्ठा हो रहा है? जो हम खा रहे हैं बर्गर, पिज्जा, मैगी, मोमोज, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो रहा है, फैट इकट्ठा हो रहा है, तो वेन्स में से ब्लड फ्लो होने की कई बार जगह ही नहीं बचती। ब्लड फ्लो नहीं हो पाया तो क्या प्रॉब्लम आएगी? हार्ट अटैक की। ठीक है, क्योंकि अगर हार्ट तक सप्लाई नहीं हुआ तो हार्ट अटैक, ब्रेन तक ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा तो ब्रेन अटैक, और दोनों चीजें आज के टाइम पे कॉमन चल रही हैं। अब एक बार अगर हार्ट अटैक आया भी तो डॉक्टर क्या बोलता है? स्टंट डलवा लो, बाईपास सर्जरी करवा लो, यही दो ऑप्शन है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बताओगे अब स्टंट डलवाने में और बाईपास सर्जरी में कितना खर्चा आता है? स्टंट और बाईपास सर्जरी में बताइए सभी। बताइए चैट में कितना खर्चा आएगा? लाखों का? 2 लाख, 3 से 4 लाख, 5 लाख? ठीक है, 6 लाख भी आ रहा है यहाँ पे, 1 लाख। ठीक है, ठीक है, तो एवरेज 4 to 5 लाख तक का खर्चा वहां पे भी आता है स्टंट और बाईपास में। और गारंटी वहां पे भी कोई नहीं, क्योंकि स्टंट और बाईपास सर्जरी करते टाइम ना डॉक्टर पहले ही फॉर्म पे साइन करवा लेता है, और फॉर्म पे लिखा क्या होता है? अगर ड्यूरिंग ऑपरेट पेशेंट को कुछ भी हो जाता है, इवन डेथ भी हो जाती है, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, डॉक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा, डॉक्टर पहले ही अपनी फीस है डिपॉजिट करवा के रखता है कहीं ना कहीं। ये चीजें होती हैं, अब आपको दिखा भी देती हूँ। ठीक है, कि स्टंट और बाईपास सर्जरी होती कैसे, आप खुद अंदाजा लगा लेना, आपको पता ही चल जाएगा कि टेम्परेरी सोल्यूशन है, कोई परमानेंट सोल्यूशन है ही नहीं इसका। ये देखो, ठीक है, तो वीन्स में इस तरीके का प्रोसीजर होता है। अपनी वीन्स, जो येलो येलो पार्ट दिख रहा है ना, ये येलो येलो पार्ट सारा कोलेस्ट्रॉल है, जो हम खा रहे हैं आज के टाइम पे, केमिकल पेस्टिसाइड वाली चीजें, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो गया। अब रेड रेड है, ब्लड है, सारा ब्लड देखो पीछे ही इकट्ठा हुआ पड़ा है, यहाँ से निकलने की स्पेस ही नहीं है, बड़ा स्लो स्लो है जो ब्लड यहाँ से फ्लो कर रहा है। अब थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल और इंक्रीज हुआ, ये स्लो स्लो जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, ये भी नहीं होगा, इसको डॉक्टर बोलते हैं 80% ब्लॉकेज होगी, 90% ब्लॉकेज होगी। फिर यहाँ पे डालना पड़ता है स्टंट। अब वो आप चेक करना डालेंगे कैसे, क्योंकि ब्लड फ्लो हो चुका है बिल्कुल कम, फिर बीपी की प्रॉब्लम भी इसी वजह से आती है, हाई बीपी, लो बीपी, ऐसे ही होता है वो। अब देखो, पहले यहाँ पे डालेंगे गाइड वायर, ठीक है, गाइड वायर के बाद यहाँ पे डालेंगे स्टंट। अब वो स्टंट क्या करता है, अंदर जाके ओपन हो जाएगा, उससे कोलेस्ट्रॉल खत्म नहीं हुआ,
साइडों पे इकट्ठा हो गया, तो ये स्टंट थोड़ा टाइम चलता है, 6 मंथ, ज्यादा से ज्यादा 1 ईयर, इससे ज्यादा टाइम ये स्टंट चलता नहीं है। क्योंकि जो साइडों पे कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हुआ है दोबारा अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि एयर वाटर फूड तीनों चीजें कैसी मिल रही हैं, पॉल्यूटेड। तो दोबारा कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होगा, अंदर आएगा, दोबारा दोबारा ब्लॉकेज हो जाएगी, तो दोबारा स्टंट डालना पड़ेगा। मतलब बार बार लाखों का खर्चा, बॉडी के साथ चीर फाड़, ये सारी चीजें होती हैं स्टंट में। एक बार का काम डॉक्टर ने अच्छे से चला दिया, देखो एक बार ब्लड फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, बट ज्यादा टाइम के लिए ये स्टंट नहीं चलता। अब अगर स्टंट के साथ कुछ नहीं हो रहा तो डॉक्टर क्या बोलता है, अब बाईपास सर्जरी करवा लो। वो भी आप चेक कर लो कि कैसे होती है। इसके लिए क्या करेंगे, चेस्ट में से पहले कट लगाया जाता है, फिर हार्ट तक पहुंचेंगे। अब हार्ट पंप कर रहा है, ऐसे तो ऑपरेट नहीं हो पाएगा। हार्ट को पहले कंट्रोल कराया जाता है मशीन के साथ, ठीक है। अब हार्ट साइज पे जितनी वीन में ब्लॉकेज है उतनी साइज की वीन निकाल लेंगे लेग में से, लेग में से निकाल के हार्ट के साथ अटैच कर देंगे। मतलब एक अलग रास्ता बना दिया ब्लड फ्लो करने के लिए। पर ये रास्ता भी है टेम्परेरी, ये भी ज्यादा टाइम तक नहीं चलने वाला, क्योंकि इस वीन में भी तो ब्लॉकेज होगी ना। 6 मंथ 1 ईयर के बाद इसमें भी कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होगा दोबारा, फिर दोबारा बाईपास सर्जरी करनी पड़ेगी। अब जो ये वीन्स है मार्केट में तो नहीं मिलती कि पैसे दे के खरीद के ले आओ, ठीक है, बॉडी के किसी पार्ट में से निकालनी पड़ेगी। अब ऐसा तो है नहीं भगवान ने लेग्स में एक्स्ट्रा वीन फिट करके भेजी है हमारी, कि इस एज में हार्ट अटैक आएगा, लेग में से वीन निकाल के ना हार्ट के साथ अटैच कर लेना। अब हार्ट तो खराब था ही, लेग में से वीन निकाल ली तो लेग भी खराब। एक्स्ट्रा तो थी नहीं, उसमें भी किसी पर्पस के साथ ही होगी लेग में वीन। अब एक साइड से काम नहीं चला, दोबारा बाईपास सर्जरी करनी है, तो दूसरी लेग में से वीन निकाल लेंगे, निकाल के दूसरी साइड अटैच कर देंगे। अब दूसरी साइड भी तो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होगा 6 मंथ 1 ईयर बाद। थर्ड टाइम बाईपास सर्जरी करनी है, हाथों में से निकाल लेंगे वीन, निकाल के फिर हार्ट के साथ अटैच। मतलब हार्ट खराब था उस चक्कर में, बाकी की बॉडी भी खराब। यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हो, अब दूसरी साइड लगा दी है ना वीन। ऐसे करते हैं बाईपास सर्जरी, जो कि टेम्परेरी सोल्यूशन है, लाखों का खर्चा आएगा बट रिजल्ट एट द एंड कोई भी नहीं मिल रहा। अब आप खुद चेक करना, हमारे घर में पानी वाली पाइप होती है, अगर पानी वाली पाइप में कुछ फंस जाए तो क्या लगता है हम पानी वाली पाइप ही कट कर देते हैं? नहीं, पानी वाली पाइप में जो फंसा है वो चीज निकाल लेंगे ना। बट डॉक्टर क्या कर रहा है, वीन्स में कोलेस्ट्रोल है, कोलेस्ट्रोल नहीं निकाल रहे, सीधा वीन कट। तो वो तो टेम्परेरी सोल्यूशन ही हुआ ना, परमानेंट सोल्यूशन है वीन्स में जो कोलेस्ट्रोल है उसको निकालना है। अब वो कोलेस्ट्रोल रिमूव करने के लिए क्या जरूरी है, बॉडी में 3 फैटी एसिड का होना जरूरी है। वो 3 फैटी एसिड लिख लो कौन कौन से होते हैं, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9, ठीक है। अब मोस्ट जरूरी है जो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट ओमेगा, दैट इज ओमेगा 3। अब वो ओमेगा 3 मिलता पता है कहाँ से है, फिश ऑयल से। अब फिश ऑयल सुन के क्या लगेगा, नॉन वेज हो गया, नॉन वेज नहीं है। अब मिल्क है, डेली यूज करते हो ना मिल्क। अब वो मिल्क आया कहाँ से, काऊ बुफेलो को मार के तो नहीं निकाला, काऊ बुफेलो से एक्सट्रैक्ट करते हैं ना मिल्क। सेम फिश ऑयल फिश की गिल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके लिए फिश को कोई हार्म नहीं करा जाता, मारा नहीं जाता, काटा नहीं जाता, जस्ट उससे ऑयल एक्सट्रैक्ट करा गया है, उसका यूज किया जाता है इसके अंदर। अब हर फिश के ऑयल से ओमेगा 3 नहीं मिलता। काफी सारे लोग हैं जो फिश भी खा लेते होंगे, अब उन्होंने क्या बोलना है, हम तो जी फिश खा लेते हैं, हमारी बॉडी में बड़ा ओमेगा 3 है। नहीं है, ये फिशेस कहाँ से ली गई हैं, आर्टिक ओशियन में से, जहां पे टेम्परेचर ही बिल्कुल माइनस में है, -50 डिग्री, बर्फ जम जाती है, वहां पे होती हैं वो फिशेस जिनके ऑयल से ओमेगा 3 मिलता है। वो फिशेस कौन सी हैं वो लिख लो, कोड फिश, सैल्मन और एनकोवे, ठीक है। ये 3 फिशेस से लिया गया फिश ऑयल। अब ये फिश ऑयल काम पता है कैसे करता है, प्लास्टिक पेंट की तरह। मान लो पीछे दीवार है, अगर ये दीवार होगी सीमेंटेड दीवार, इस पे पानी डालेंगे, पानी सोख लेगी। पर दूसरी साइड क्या है, इस पे करा प्लास्टिक पेंट। अब इस पे पानी डालेंगे, पानी सोखेगी नहीं, सारे का सारा पानी आ जाना है ना नीचे। तो सेम ही अपनी वेन्स में काम करता है, ठीक है। वेन्स में जितने भी ब्लॉकेज है उसको खत्म करने में हेल्प, जितना भी कोलेस्ट्रोल है ना उसको चिपकने नहीं देता वेन्स में, वो सारे का सारा कोलेस्ट्रोल आता है नीचे, तो ब्लॉकेज को खत्म करता है, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है ये अपनी बॉडी के अंदर हार्ट को हेल्दी रखने में। और इसमें क्या क्या डाला जाता है वो भी आप यहाँ से लिख लेना अभी।
लाइक इसमें यूज करा गया लाइम ऑयल और लेमन ऑयल, ताकि फिश ऑयल की स्मेल ना आए, तो उसके लिए लाइम ऑयल और लेमन ऑयल का यूज करा जाता है, और इसमें होता है विटामिन ई। ये सारे इंग्रेडिएंट है आर्टिक सी के अंदर। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेनिफिट्स लिख लीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो इसके बेनिफिट। बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, वहां पे आप यूज कर सकते हो। हार्ट को हेल्दी रखने में हेल्प करेगा। हार्ट अटैक से प्रोटेक्ट करता है। स्किन के लिए अच्छा होता है, स्किन को भी हेल्दी रखने में हेल्प करता है। ज्वाइंट पेन में भी आप इसको यूज कर सकते हो, लाइक अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है, वहां पे आप यूज कर सकते हो। कोलेस्ट्रॉल लेवल है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। एंड अपने ब्रेन के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अपने ब्रेन के आसपास भी ना एक फ्लूइड होता है। वो फ्लूइड किसके साथ बनता है, ओमेगा 3 के साथ। अब हम तो फिश ऑयल ले नहीं रहे, तो ओमेगा 3 भी नहीं मिल रहा। तो आपने देखा होगा आजकल अगर फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है ना, हम स्ट्रेस कितना ज्यादा लेते हैं, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है, मेमोरी शार्प नहीं होती। अब वो सारी चीजें हो क्यों रही हैं, क्योंकि अपनी बॉडी ब्रेन से ओमेगा 3 लेना स्टार्ट कर देती है, तो ये ब्रेन को सपोर्ट करता है। ठीक है, स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम है, उसमें काफी बेनिफिशियल इसका रिजल्ट आता है माइग्रेन में। मेमोरी को शार्प करने में हेल्प करता है। एंड हेयर ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट है, हेयर ग्रोथ में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। वेट मैनेजमेंट में यूज कर सकते हो आप इसको। ठीक है, जॉइंट फंक्शंस को प्रॉपर रखने में हेल्प करता है। अपना जो नर्वस सिस्टम है उसको सपोर्ट करेगा। आई विजन को अच्छा करने में हेल्प करता है, आई साइट में हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड काफी लोगों का ब्लड होता है ना थिक, बोल देते हैं ब्लड बड़ा गाढ़ा साइज का, तो ब्लड को थिन करने में हेल्प करता है, वहां पे यूज कर सकते हो आप। एंड इसको यूज पता है कैसे करना है, खाने के बीच में लेना है, क्योंकि ये कैप्सूल की फॉर्म में है। जब हम खाना खाते हैं बॉडी में से हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट के साथ अब होता क्या है, ठीक है, जो कैप्सूल की ऊपर वाली लेयर है ना, ये इस तरीके से इसके अंदर होते हैं कैप्सूल आर्टिक सी के। तो कैप्सूल की ऊपर वाली लेयर है, ये इजीली बॉडी में डिसोल्व हो जाती है। तो इसको खाने के बीच में लेना है। सपोज आप 4 चपाती खाते हो, 2 चपाती खा के इसको ले लो, फिर बाकी की 2 चपाती, इस तरीके से यूज करना है। और जो कैप्सूल की ये ऊपर वाली लेयर है, ये पता है कैसे बनती है, सॉफ्ट जिलेटिन से, लाइक पेड़ों की छाल, जड़ी बूटियां, उससे बनती है। ठीक है, बट मार्केट के जो कैप्सूल हम यूज करते हैं उसकी लेयर पता है कैसे बनती है, जानवरों के मांस से, ब्लड से, हार्ड जिलेटिन का यूज किया जाता है मार्केट में। बट ये सॉफ्ट जिलेटिन से बनी है, पेड़ों की छाल और जड़ी बूटियों से। तो इसको खाने के बीच में लेना है, ये लेयर इजीली बॉडी में डिसोल्व हो जाएगी। पर इसको मिल्क के साथ नहीं लेना, क्योंकि इसमें है फिश ऑयल, तो वो गर्म होता है, इसको सिर्फ पानी के साथ ही लेना होता है हमने। ठीक है जी, तो ये भी क्लियर अब आर्टिक सी। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट पे मूव करते हैं हम। नेक्स्ट रहेगा हमारा आरजी प्लस, फॉर एवर आरजी प्लस। इसको सारे प्रोडक्ट्स का ना फादर बोला जाता है, फादर ऑफ ऑल प्रोडक्ट या फिर बॉस ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स। जैसे जंगल का राजा होता है ना शेर, फॉर एवर के सारे प्रोडक्ट्स का बॉस है आरजी प्लस। ठीक है जी, और इसको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, वो भी 2 बार। 2 बार नोबेल प्राइज विनर प्रोडक्ट है। अब नोबेल प्राइज मिलता किसको है, जो इंसान इम्पॉसिबल चीज को पॉसिबल करके दिखाता है उसको मिलता है नोबेल प्राइज। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या, अपनी बॉडी में ना नाइट्रिक ऑक्साइड गैस होती है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वो भी बॉडी में से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। काफी लोग उसको लेते हैं इंजेक्शन की फॉर्म में, बट यहाँ पे डॉक्टर फैरिद मुराद है, उन्होंने उसी चीज को पाउडर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो इनको मिला नोबेल प्राइज। ठीक है जी, तो इसमें इंग्रेडिएंट्स लिख लो क्या क्या डाला जाता है, एल आर्जिनिन। ठीक है, जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड मिलती है, एल आर्जिनिन। वो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करती है, वीन्स को ओपन करने में हेल्प, क्योंकि जब नाइट्रिक ऑक्साइड बॉडी में से डिक्रीज होगी ना, वीन्स श्रिंक होना स्टार्ट हो जाती हैं। अब अगर वीन श्रिंक होगी तो ब्लड तो यहाँ से भी फ्लो नहीं हो पाएगा। आपने ओल्ड एज के लोग देखे होंगे ना ज्यादा, अगर डॉक्टर ने कभी उनके इंजेक्शन भी लगाना हो, जल्दी जल्दी उनको वीन ही नहीं मिलती, इंजेक्शन कहाँ पे लगाए, क्योंकि श्रिंक होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये वीन्स को ओपन करने में हेल्प करता है, तो हार्ट के लिए भी बेस्ट है। एंड इसमें विटामिन है, विटामिन सी, B3, K2, B6, B9 और B12। फोलिक एसिड होता है, पोमीग्रेनेट एक्सट्रैक्ट यानी कि अनार का एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर, रेड वाइन एक्सट्रैक्ट, ग्रेप्स का एक्सट्रैक्ट होता है। बेरीज हैं इसके अंदर, ब्लैकबेरी, ब्लूबेरी, एल्डरबेरी, रास्पबेरी और मोरेलो चेरी, ये सारी बेरीज का यूज किया जाता है इसके अंदर। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं,
अगर मेन बेनिफिट्स की भी बात करें ना, इसके सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक जितनी भी प्रॉब्लम है सबके लिए दी बेस्ट। बट मेन मेन बेनिफिट आप यहाँ पे लिख सकते हो, हार्ट हेल्थ के लिए बेस्ट है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, मसल्स को बिल्ड करने में हेल्प करता है एंड बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेगा। जैसे आपने देखा होगा जिम वाले लोग हैं या एथलीट्स हैं, उनके लिए काफी बेनिफिशियल है, एनर्जी बूस्टर का काम करता है, उनको यूज करवा सकते हैं। वेट मैनेजमेंट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है, यानी कि स्किन के लिए भी बेस्ट है, स्किन को भी हेल्दी रखने में हेल्प करता है, ब्लड फ्लो प्रॉपर करने में हेल्प करता है, हाई ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा, ठीक है, एंड कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता है। एक बेनिफिट और ऐड कर सकते हो, पैरालाइज पेशेंट के लिए बेस्ट है। अधरंग हो जाता है ना, जहां पे डॉक्टर तक रुक जाता है, अब कुछ नहीं हो सकता, वहां पे आरजी प्लस काम करता है, पैरालाइज पेशेंट के लिए भी बेस्ट होता है, ठीक है। अब इसको यूज कैसे करना है, या तो आप इसको पानी में मिक्स करके ले सकते हो, नहीं तो अपनी ड्रिंक्स थी जो शुरू में बताई थी एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल में मिक्स करके भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। और इसका ना कलर भी चेंज होता है, वो आपको मैं दिखा देती हूँ थोड़ा सा कि कैसे इसका कलर चेंज होता है, ठीक है। तो ये आरजी प्लस है मेरे पास, ये पैकेट के अंदर ऐसे ना 30 पाउच होते हैं, आपको शो कर देती हूँ कलर कैसे चेंज होता है इसका, ध्यान से आप खुद चेक करके देखना अभी। पहले ये होगा ब्लूइश कलर का, लाइक पानी है, ठीक है, इसमें डाल लोगे ना, ये होएगा ब्लूइश कलर का, यहाँ से दिख रहा होगा ब्लूइश कलर है थोड़ा। अब इसको मिक्स करोगे जब पानी के अंदर, ये होएगा पिंकिश से कलर का, हो गया ना पिंकिश सा कलर। तो इस तरीके से ये यूज करना है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ना ये काफी अच्छा होता है, खट्टा मीठा सा टेस्ट है इसका। तो ऐसे यूज होता है ये आरजी प्लस, जिसको बोला जाता है सारे प्रोडक्ट्स का फादर, ठीक है जी। तो आई थिंक ये भी क्लियर होगा आरजी प्लस। बट इसको ना खाली पेट यूज नहीं करना होता, खाली पेट यूज नहीं करना, ठीक है। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट आएगा हनी। अब आप चेक करो मार्केट में हनी मिलता कैसे है, ये देखे होंगे ना सभी ने बॉक्स, ठीक है, साइडों पे रोड साइड पे रखे होते हैं वाइट वाइट बॉक्स। यहाँ पे अब होता क्या है, बॉक्स के ऊपर लगाएंगे एक बोरी, बोरी के ऊपर लगाया जाता है गुड़ और चीनी का लेप, वहां पे आके बीज क्या कर रही है, हनी तैयार गुड़ और चीनी के साथ। तो आप मार्केट में से भी हनी लेके आते हो, दिखता होगा ना, दो दो लेयर, ऊपर ऊपर गुड़ चीनी, नीचे नीचे हनी, क्योंकि बनता ही ऐसे है। फिर इसमें केमिकल डाले जाते हैं, टेट्रासाइक्लिन, लेड, ये सारे केमिकल है। अब पहले क्या होता था, एक न्यू बोर्न बेबी है उसको देते थे ना हनी, हमारे यहाँ पे बोलते हैं गुड़ती देते थे एक बच्चे को, है ना, हनी चटाते थे उसको। बट अभी डॉक्टर्स ने बैन कर दिया, क्योंकि इसमें केमिकल है। अब छोटे बच्चे की तो बॉडी कितनी सॉफ्ट होती है, उसकी बॉडी में भी ये केमिकल जा रहे हैं, कितना नुकसान करेंगे। क्योंकि ऐसे ही बनता है मार्केट में केमिकल वाला हनी, आप न्यूज में भी काफी बार ये चीजें आ चुकी हैं कि इसमें अडल्ट्रेशन वगैरह हो रही है, केमिकल यूज किए जा रहे हैं हनी के अंदर। पर दूसरी साइड आप चेक कर सकते हो फॉरएवर हनी कैसे तैयार करती है। फॉरएवर का हनी तैयार होता है स्पेन में, स्पेन में 4000 एकड़ लैंड है, वहां पे 3000 से ज्यादा वैरायटी के फ्लावर्स की कल्टीवेशन होती है। फिर इन फ्लावर से बीज रस इकट्ठा करती हैं, फिर होता है हनी तैयार, ठीक है। ऐसे करती है फॉरएवर अपना हनी तैयार। तो इसमें आप देख सकते हो नेचुरल शुगर है, बाहर से कोई भी गुड़ चीनी वगैरह नहीं डाली गई। तो शुगर पेशेंट को भी हम ये यूज करवा सकते हैं। और कलर भी देख सकते हो कितना डार्क कलर है इसका, क्योंकि नेचुरल तरीके से बना ये हनी। और इसको आप अगर फ्रीजर में भी रखोगे ना, तो भी ये जमने वाला है नहीं, ये ऐसी लिक्विड की फॉर्म में ही रहेगा, बिकॉज नेचुरल है। तो काफी विटामिन है जो इसमें से हमें मिल जाते हैं, वो भी आप यहाँ से लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरा फॉरएवर का हनी है तुलसी वन हनी, ये आपको दिख रहा होगा, ये था फॉरएवर बी हनी। नेक्स्ट है फॉरएवर तुलसी वन हनी, ठीक है जी। तो हनी स्पेन से ही है, और तुलसी इंडिया से लेकर डाली गई है, तो ये मेड इन इंडिया, पिछले वाला था मेड इन स्पेन। अब इसके भी बेनिफिट आप देख सकते हो, 100% नेचुरल हनी है, एंटीबायोटिक फ्री है, फ्री फ्रॉम एडेड शुगर, मतलब बाहर से कोई शुगर वगैरह इसमें ऐड नहीं की गई है, ठीक है। एज अ स्वीटनर आप इसको रिफाइंड शुगर की जगह इसको यूज कर सकते हो हनी को, ठीक है। अब हनी के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, नेचुरल एनर्जी बूस्टर का काम करता है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगस, एंटी एलर्जिक और एंटी वायरल प्रॉपर्टीज होती हैं। कफ कोल्ड उसको रिड्यूस करने में भी हेल्प करता है हनी, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करेगा, ठीक है,
हेल्दी सेल्स को रीजनरेट करता है, विटामिन मिनरल्स प्रोवाइड करवाता है, अपनी आईज के लिए बेस्ट होता है। अब पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग ना अपने बुजुर्ग बुजुर्ग लोग आंखों में भी डालते थे हनी। आज के टाइम पे डाल लेंगे हम आंखों में हनी? जो सही सलामत बची है ना वो भी चली जा रही है। तो ये आईज के लिए भी बेस्ट है, स्किन के लिए अच्छा होता है। काफी लोग होम रेमेडीज में भी यूज करते हैं ना हनी, कुछ ना कुछ मिक्स करके, हनी मिक्स करके फेस पे लगाते हैं ताकि स्किन अच्छी रहे। स्किन को भी ग्लो प्रोवाइड करवाने में हेल्प करता है, हेयर्स को हेल्दी रखेगा, ठीक है। कॉन्स्टिपेशन हो गया, डाइजेशन की प्रॉब्लम, लाइक स्टमक के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। वेट मैनेजमेंट में भी हम इसको यूज कर सकते हैं, लाइक अगर वेट लूज करना है तो आप इसको पानी में, गर्म पानी में मिक्स करके, थोड़ा सा लेमन मिक्स करके फिर यूज कर सकते हो। अगर वेट गेन करना है तो आप इसको मिल्क में मिक्स करके यूज कर सकते हो, ठीक है। एंड अगर कई बार होता है ना, हम दही वगैरह यूज करते हैं, दही में हम नमक डाल के यूज करते हैं, जो सबसे गलत तरीका है। अगर दही में हम नमक डालते हैं ना, उसके अंदर जो गुड बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाते हैं अगर नमक डालते हैं। तो आप दही के अंदर क्या कर सकते हो, हनी डाल के यूज कर सकते हो, तो वो गुड बैक्टीरिया की क्वांटिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो ये सारे बेनिफिट होते हैं हनी के। तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट आप लिख लो, एलो हर्बल इन्फ्यूजन टी, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है, ठीक है, मेन मेन इंग्रेडिएंट लिख लो। इसमें क्या होता है, ऑरेंज पील, सिनेमोन यानी कि दालचीनी का यूज किया जाता है, कैमोमाइल फ्लावर का यूज किया जाता है, ब्लैकबेरी लीव्स, क्लोव्स यानी कि लौंग है इसके अंदर, अदरक का यूज किया गया है, कार्डेमोन यानी कि इलायची, ब्लैकबेरी लीव्स और एलो ब्लूजम। एलो ब्लूजम क्या है, जो फॉरएवर के एलोवेरा के ऊपर आता है ना फ्लावर, वो होता है एलो ब्लूजम, तो उसका यूज किया गया है इसके अंदर। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, 7 नेचुरल स्पाइसेस को मिला के बना है, एडेड शुगर इसमें कोई भी नहीं है, बाहर से शुगर ऐड करी नहीं गई है, शुगर फ्री है बिल्कुल। तो शुगर पेशेंट के लिए भी बेस्ट है, जो होता है ना ब्लड शुगर, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, वेट को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है, एंड अपने डाइजेशन को अच्छा बनाएगा, और अपनी जो इंटेस्टाइन है उसको स्ट्रोंग करने में हेल्प करता है, ठीक है, इंटेस्टाइन को स्ट्रोंग करेगा। तो स्टमक पेन वगैरह कई बार रहता है हमें, तो वहां पे भी इसको यूज कर सकते हैं, उसमें रिलीफ देने में हेल्प करता है। ज्वाइंट पेन में भी बेनिफिशियल है, लाइक इसमें तुलसी का यूज करा गया है। तो ब्रीथिंग को लेके कई बार प्रॉब्लम्स होती है ना हमें, लाइक कोल्ड हो गया, अस्थमा हो गया, वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। स्किन के लिए बेनिफिशियल है, स्किन को भी हेल्दी रखने में हेल्प करता है। और अगर इसका टेस्ट हमें फिक्का सा ना पसंद आए, तो पीछे बताया था ना हनी, जिसमें बाहर से कोई शुगर ऐड नहीं करी गई है, फॉरएवर का हनी इसमें मिक्स करके फिर आप इसको यूज कर सकते हो, हर्बल इन्फ्यूजन टी को, ठीक है। तो इस तरीके से यूज करना है ये। उसके बाद नेक्स्ट आप लिख सकते हो, फॉरएवर फास्ट ब्रेक प्रोटीन एनर्जी बार। अब मार्केट में भी हम चॉकलेट्स वगैरह खाते हैं, बट उसके बेनिफिट तो कोई नहीं होते ना चॉकलेट्स के। आप इंग्रेडिएंट चेक करके देखना चॉकलेट्स के, जो हम मार्केट में लेके खा रहे हैं, शुगर कितनी ज्यादा होती है उसमें, ठीक है। तो उसके साइड इफेक्ट बड़े ज्यादा है, बट चॉकलेट्स के बेनिफिट कोई नहीं होते। तो फॉरएवर ने क्या डिजाइन करा है, फास्ट ब्रेक प्रोटीन एनर्जी बार। 5 फ्लेवर्स में है ये। इसका फर्स्ट फ्लेवर आप चेक कर सकते हो, चोको आलमंड, मीन्स चॉकलेट और बादाम, ये दोनों चीजों को मिला के बना है चोको आलमंड, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, 20% तो ये बॉडी को प्रोटीन प्रोवाइड करवाता है, फाइबर देता है बॉडी को ताकि कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स भी ना हो, वहां पे बेस्ट है। एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा, और इसमें प्रीबायोटिक्स है यानी कि गुड बैक्टीरिया, जो डाइजेशन को अच्छा रखते हैं और अपने मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करते हैं। एंड इसमें किसी भी तरीके का कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर, केमिकल, प्रिजर्वेटिव, वो सारी चीजें नहीं डाली गई। तो टेस्ट के अकॉर्डिंग भी बेस्ट और रिजल्ट के अकॉर्डिंग भी बेस्ट है। अगर बच्चे जिद करते हैं चॉकलेट खाने की, उनको यूज करवा सकते हैं हम ये चॉकलेट, जो उनकी हेल्थ के लिए भी बेस्ट है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट फ्लेवर आप देख सकते हो, चोको ऑरेंज। तो इसमें व्हाइट चॉकलेट और ऑरेंज, ये दो चीजों का यूज करा गया है। बाकी बेनिफिट इसके सेम है, 20% प्रोटीन देगा, फाइबर देता है, एनर्जी, और प्रीबायोटिक्स है इसके अंदर, ठीक है। थर्ड फ्लेवर आलमंड सी सोल्ट क्रैनबेरी। तो इसमें क्या क्या डाला गया, 30% आलमंड्स है, क्रैनबेरी है, सी सॉल्ट है, और हनी, ये सारी चीजों का यूज किया गया। तो सोच के देखो, पूरी ड्राई फ्रूट के साथ भरी हुई चॉकलेट है एक तरीके से, 30% तो आलमंड ही है इसके अंदर। तो ये फ्लेवर भी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी काफी बेस्ट है,
और रिजल्ट के अकॉर्डिंग भी काफी बेस्ट है। तो नेक्स्ट फ्लेवर है इसका चोको स्ट्रॉबेरी। तो इसमें भी व्हाइट चॉकलेट का यूज करा गया और स्ट्रॉबेरी। तो बाकी बेनिफिट इसके भी सेम है, 30% प्रोटीन, फाइबर प्रोवाइड करवाएगा, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, और इसमें प्रीबायोटिक्स है यानी कि गुड बैक्टीरिया जो डाइजेशन को भी अच्छा रखेंगे। लास्ट फ्लेवर है इसका ओटी बेरी सीरियल। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी ड्राई फ्रूट्स के साथ भरी हुई चॉकलेट है। एक तरीके से इसमें आप चेक कर सकते हो, 30% आलमंड्स है, ब्लैक करंट्स है, हनी है, सीड्स है लाइक पंपकिन सीड्स है ना, उसका यूज करा गया है, ओट्स है और नट्स का यूज करा गया है। पूरी ड्राई फ्रूट के साथ भरी हुई है। तो ये फ्लेवर भी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी काफी बेस्ट है, और रिजल्ट के अकॉर्डिंग भी। इसमें क्रैनबेरीज का भी यूज किया जाता है, इस फ्लेवर में क्रैनबेरीज। ठीक है जी, तो आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा अभी। एनर्जी बार। ठीक है, तो बता दीजिए क्लियर है अभी सारे प्रोडक्ट्स, नोट डाउन कर लिए है ना सभी ने? ठीक है, कर लिए हैं नोट डाउन। चलो बड़ी अच्छी बात है, अगर कर लिए है नोट डाउन तो आप अपने सीनियर को भी सेंड कर देना जिन्होंने नोट डाउन करे हैं अच्छे से, ताकि आपकी अटेंडेंस भी मार्क हो पाए। तो जिसने अभी तक एंड तक बैठे हैं तो आप बता भी सकते हो जो सारे प्रोडक्ट्स अभी आपने अंडरस्टैंड करे हैं उसमें से सबसे बेस्ट प्रोडक्ट आपको कौन सा लगा, तो वो भी बता दीजिए चैट में। ठीक है, हनी अच्छा लगा, एलोवेरा जेल, हनी, हनी, आरजी प्लस, तुथ जेल, हनी, एलोवेरी नेक्टर, आरजी प्लस, आर्टिक सी, एलोवेरा जेल। ठीक है, आरजी प्लस और नेक्टर ये सारे सबसे ज्यादा आ रहा है, एनर्जी बार। ठीक है, चलो बड़ी अच्छी बात है ना। तो चलो अच्छे से नॉलेज ली आई थिंक सभी ने। तो बाकी जो लोग ग्रुप में ऐड है वो रिव्यू जरूर देना है ना कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, और जो ग्रुप में अभी ऐड नहीं है तो आप अपने सीनियर के साथ डिस्कस भी कर सकते हो कि कैसे आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तो मेरी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट। ओके जी, टेक केयर एंड नाइस टू मीट यू ऑल।